जमीर अब्बास जाफरी जी, ये जो आज अपील की गई है खामेनेई की ओर से कि मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा और इजराइल को हम जवाब देंगे, ये सिर्फ मुसलमानों से एकजुट होने की अपील क्यों की जा रही है? शांति की बात क्यों नहीं की जा रही है? ईरान और इजराइल तो अच्छे दोस्त रहे हैं। 1980 में जिस दौरान इराक ने हमला किया था, तब हथियार भी देने वाला इजराइल को ईरान ही था। फिर आज ऐसी दुश्मनी कैसे हो गई? इनकी आवाज नहीं आ रही। जाफरी जी, आपको अपना फोन अनम्यूट करना होगा प्लीज। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ जी। आदाब अर्ज करता हूं तमाम जो पैनलिस्ट हैं, सबको सलाम अलैकुम। सबसे पहली चीज तो ये कि हम हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो हमेशा से अहिंसा में बिलीव करता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं कि इजराइल ने इस वक्त 40,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते, तो जिस तरीके से महात्मा गांधी ने उस जमाने में, महात्मा गांधी के पास इसराइलीज आए थे और उन्होंने पूछा कि आप हमें सपोर्ट करो, तो उन्होंने कहा पैलेस्टाइन जो है वो फलस्तीनियों को बिलोंग करता है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश को बिलोंग करता है। तो इन दो नजरिए हैं, एक इंसानियत का, मानवता का। वो नजरिया तो आयतुल्लाह खामेनेई और महात्मा गांधी का बिल्कुल सेम है। ये जो दूसरा नजरिया है, जहां पर हमारे एक पैनलिस्ट साहब ने भी कहा कि वो आतंकी हैं, आपने भी कहा आतंकी हैं, मैं जानना चाहता हूं किस तर्क पे कहा जा रहा है? क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली उन्हें आतंकी मानती है? क्यों हम एक इजरायली जो बीन बजाई जाती है उसके पीछे हम बिल्कुल सांप की तरह नाचने को क्यों तैयार हैं? हिंदुस्तान का ऑफिशियल स्टैंड पैलेस्टाइन को लेके और इजराइल को लेके जो वो है, आप उन्हें उसी तरीके से प्रेजेंट करें। वन साइडेड आपका स्टैंड, हसन नसरुल्लाह को आतंकी कहना बिल्कुल भी एक तो पहली बात एंटी इंडियन स्टैंड है ये, और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल भी गैर इंसानी है। आप अगर लेबनान आज चले जाएं और लेबनान के क्रिश्चियंस का इंटरव्यूज लें, लेबनान में जो सिंगर्स हैं, बड़े कॉन्सर्ट होते हैं जिसमें 15,000 क्रिश्चियंस बैठे होते हैं, वो सॉन्ग गाते हैं। वो सॉन्ग गा के किसकी तारीफ करते हैं? हिजबुल्लाह की, हसन नसरुल्लाह की। आप फैक्ट्स की बुनियाद पे बात करें। आपने अभी जो आपके गेस्ट ने कुछ बातें कही थी, उनकी बातों में तकरीबन 20 जो ऐसी बातें थी जो सच नहीं थी, जो फैक्ट्स नहीं थी, तर्क के हिसाब से सही नहीं थी। तो आप फैक्ट्स की बुनियाद पे बात करें और जो भी आपके सामने आके गुफ्तगू करें, आप उससे कहें, जो भी आप बात करें उसके बारे में एविडेंस पेश करें। मैं तो आपको कह रहा हूं 10,000 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने मारा, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक करने कहा है, ये किस लिए कहा है? जब भी किसी को आप कहते हैं एक होने के लिए, ये यहाँ पर मिडल ईस्ट में रहने वाले मुसलमान जिनकी जमीनों पर इजराइल ने कब्जा किया है, उनकी आजादी के लिए वो कह रहे हैं कि हम सबको एक होना चाहिए। और हमारे मुल्क को जिस तरीके से महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इस्तिकलाल चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए, उसी तरीके से आयतुल्लाह खामेनेई ने भी कहा कि जो मुसलमान मिडल ईस्ट में रहते हैं उन्हें फॉरेन इंटरफियरेंस उनके अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों अमेरिकन बेसिस मिडल ईस्ट में होने चाहिए? क्यों इजराइल ने इस वक्त 6 मुल्कों पे कब्जा किया हुआ है, 6 मुल्कों की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है? क्यों आप सोचे सऊदी अरेबिया के पास भी एक आइलैंड है जिसके ऊपर इजराइल का इस वक्त कब्जा है, सीरिया पे उसका कब्जा है, कई जमीनों पे उन्होंने कब्जा किया था। एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, 1982 में इजराइल ने लेबनान पे कब्जा किया था, तब हिजबुल्लाह नहीं था। हिजबुल्लाह कब बना? जब उसकी जमीन पर कब्जा किया गया। और हिजबुल्लाह एक आर्म्ड रेजिस्टेंस का नाम है, और यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा करे तो आर्म्ड रेजिस्टेंस करना आपके लिए जायज है। ये एक फैक्ट है। और ये और 1985 में एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, आधा मिनट में कंप्लीट कर लूं, आधे मिनट में मैं कंप्लीट कर लूं शर्मा जी, आधे मिनट में। 1985 में इजराइल ने कब्जा किया था, उसके बाद हिजबुल्लाह 1982 में कब्जा किया था, 1985 में कब्जे के बाद हिजबुल्लाह बना, और 2000 में लेबनान को आजाद किसने कराया? हिजबुल्लाह ने। तो हिजबुल्लाह को लेबनीज लोग आज खुद न्यूज़पेपर में इंडिया में छपा है, लेबनीज जो इंडिया के एम्बेसडर है वो क्रिश्चियन है, उनका इंटरव्यू आप पढ़िए, वो बिल्कुल भी हिजबुल्लाह को, वो पूरा हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। तो जो मानवता की बात करते हैं, तो लेबनीज क्रिश्चियन जो है इंडिया में जो लेबनीज एम्बेसडर है, उनकी बात सुने। हिजबुल्लाह को क्रिश्चियंस, सुन्नीज,
शियाज, एवरीबडी सपोर्ट्स देम बिकॉज दे लुक, उन लोग उन्हें फ्रीडम फाइटर देखते हैं,